रजिस्टर इन सीरीज एंड इन पैरेलल सर्किट के बारे में बात करते हैं। सर्किट जो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉपरली बने होते हैं, यानी कि एक सेल से स्टार्ट होते हैं, यूजुअली उसके साथ एक बल्ब अटैच होता है, तो उसको हम सर्किट कहते हैं। रजिस्टर क्या है? जब किसी कंडक्टर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं कि ये एक आयरन रॉड ही है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये अपने अंदर से करंट को गुजरने देती है, करंट को पास करने देती है, लेकिन इसमें जो थोड़ी बहुत ऑपोजिशन फोर्स आ जाती है या रुकावट आती है, मज़ाहमत आती है करंट को पास होने के दौरान या करंट को गुजरने के दौरान मज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। और ये कंडक्टर जो है, आयरन का कंडक्टर, ये क्या कहलाएगा? ये रेजिस्टर कहलाएगा। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो सर्किट में जोड़ी जाती हैं, उनमें जो है वो इस तरह से अपोजिशन फोर्स मौजूद होती है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बैटरी को या एक सेल को हमने क्या किया है, अटैच किया हुआ है दो बल्ब के साथ, और इन बल्ब के अंदर जो है फिलामेंट मौजूद होता है। ये जो फिलामेंट है ये अपने अंदर से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और यहाँ पर लाइट प्रोड्यूस होती है। तो जब ये मज़ाहमत करता है करंट के फ्लो के दौरान, या रेजिस्टेंस जो है वो इसमें मौजूद होती है, जब करंट इसमें से फ्लो कर रहा होता है, तो एक तरह से ये क्या बन जाता है? ये रेजिस्टर बन जाता है, या इसको हम रेजिस्टर कहते हैं। अब केमिकल्स क्या हैं? इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कीमियाई जो है वो मादे रखे जाते हैं। जिस तरह से एक छोटा सा सेल होता है, उसके अंदर केमिकल्स मौजूद होते हैं, उनके अंदर ख़ास किस्म के रिएक्शंस होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और इस एनर्जी की वजह से ये वाला टर्मिनल जो है वो हम देखते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है, हाई पोटेंशियल पे होता है, और ये वाला जो है ये नेगेटिवली हम देख रहे हैं कि इसको यहाँ पर हमने शो किया हुआ है चार्ज, और इसको कहते हैं लो पोटेंशियल। तो ये वाला हिस्सा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट से अटैच है, और ये वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्ट से अटैच है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो इन वाले दो हिस्सों के दरमियान में भी क्या होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस मौजूद होगा। इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो है R1 और R2 से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस पॉइंट को, जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि पॉजिटिवली चार्ज ये टर्मिनल के साथ अटैच है और ये नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल के साथ अटैच है, इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा? इनका पोटेंशियल का जो है वो फर्क होगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? सम ऑफ वोल्टेजेस लेना पड़ती हैं। यहाँ हम वोल्टेज का ओवरऑल, हम अगर देखेंगे टोटल वोल्टेज को हमने अगर देखना है, तो हमें सम लेना पड़ेगा। तो ये हो गई टोटल वोल्टेज की बात। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर करंट के गुजरने के लिए एक ही पाथ मौजूद है। तो टोटल जो करंट की हम बात करते हैं तो उसमें क्या आ जाता है? एक ही पाथ चूंकि अवेलेबल है, तो इसलिए करंट फ्लो जो है वो सेम होगा, या हम कहते हैं कि सेम करंट जो है वो फ्लो करेगा इन दोनों में से। इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दोनों के रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर R1 और R2 से शो कर दिया है। तो अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होगा? दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इस तरह से टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज सर्किट में हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या होगी? R1 प्लस R2 हो जाएगी। और इसकी एग्जांपल में हम क्या ले लेते हैं? जो डेकोरेशन के लिए इस तरह की लाइट्स यूज की जाती हैं, उसमें सीरीज रेजिस्टर का इस तरह से हम जो है सर्किट यूज कर रहे होते हैं। अब इसमें से कोई एक बल्ब भी अगर ख़राब हो जाए या जल जाए या मिस कर रहा हो, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, और इस तरह से तमाम लाइट्स जो हैं वो काम नहीं करेंगी। अब हम देख रहे हैं पैरेलल सर्किट ऑफ रेजिस्टर्स। तो यहाँ पर भी अगेन हम बल्ब जो फिलामेंट के यूज़ कर रहे हैं,
वो क्या होंगे, एक्ट करेंगे एज अ रेजिस्टर। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो सेम है इन वाली साइड पे, और ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव होगा। तो इस तरह से इस रेजिस्टर और इस रेजिस्टर की ये वाली साइड जो है वो नेगेटिव वोल्टेज के साथ शुमार होगी। इसी को यहाँ पर हमने शो किया हुआ है, बैटरी को इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम शो कर देते हैं कि ये वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड है, या हम कहते हैं हाई पोटेंशियल है, और ये वाला पार्ट जो है, ये वाली साइड जो है वो नेगेटिवली चार्ज या लेस पोटेंशियल पे अवेलेबल होती है। इसको हमने R1 और R2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब करंट को गुजरने के लिए दो पाथ मिल रहे हैं, एक तो ये और इसके साथ साथ ये वाला। तो इस तरह से दो पाथ अवेलेबल हैं करंट के फ्लो के लिए, तो इसलिए इन दोनों में डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मौजूद होगा। जबकि वोल्टेज की अगर बात करते हैं तो इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगी, क्योंकि हमने यहाँ पर बता दिया है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा जो है वो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे मौजूद है, या सेम पोटेंशियल पे मौजूद है, और ये वाला पार्ट जो है वो सेम वोल्टेज पे मौजूद है या पोटेंशियल डिफरेंस पे मौजूद है। तो इसलिए इसकी वोल्टेज की अमाउंट जो है वो दोनों के अक्रॉस सेम होगी या इक्वल होगी। तो पैरेलल सर्किट जो रेजिस्टर का है उसमें इस तरह से तमाम जो है वो हमने यहाँ पर जो है वो चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर देखें तो घरों के अंदर जो वायरिंग सिस्टम मौजूद होता है, वायरिंग सिस्टम ऑफ अ हाउस, वो एग्जाम्पल है किसकी, रेजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया है रेजिस्टर इन सीरीज एंड इन पैरेलल सर्किट के बारे में।